नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निर्देश दिया है कि हफ्ते में एक बार स्कूलों का निरीक्षण किया जाए। दूसरी खबर कैथल से है, फिलहाल गुरुग्राम में क्या कुछ स्थिति है। वहीं हर जिले में 10 अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी का, पीने का पानी, शौचालय, पंखे इत्यादि की स्कूलों में कोई कमी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जिन स्कूलों में खूबियां हैं उनके कार्य को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी स्कूलों की खूबियों के बारे में जानकारी मिल सके। तो युद्ध स्तर पर शिक्षा मंत्री कार्य कर रहे हैं और आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बदलने में लगे हुए हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, और इसी कड़ी में उन्होंने आदेश दिया है कि हर हफ्ते सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए, वहां पर किस तरीके से काम किया, टॉयलेट या फिर बाकी ब्लैक बोर्ड, चौक्स वगैरह की जो जिसके लिए सरकार फंड उपलब्ध करवाती है, तो जब वो स्कूल में जाकर देखते हैं तो वो चीज अवेलेबल ही नहीं होती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के ऊपर काफी जो वो प्रभाव पड़ता है। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्कूलों में जो कमजोर बच्चे भी जो होते हैं उनकी तरफ अध्यापक ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके चलते जो है बच्चे अगली बार फेल हो जाते हैं, या फिर वो ड्रॉप आउट जो है वो हरियाणा का बढ़ाने में वो जो काफी जो है वो काम करते हैं। तो ड्रॉप आउट जिस तरीके से हरियाणा में बढ़ता जा रहा है उसको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं निशाने पर रहता है। तो इन सभी बातों को देखते हुए, स्कूलों की व्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार ने जो है ये इस बार जो है वो कल जो है नए दिशा निर्देश जारी किए। जी बिल्कुल ओपी शर्मा, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और ऐसे में क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि स्कूलों में किस तरीके से वहां मौजूद अध्यापक जो है, प्रिंसिपल जो है, वो आधे से ज्यादा समय तक नदारत रहते हैं। और ऐसे में अगर इस बार निरीक्षण के दौरान कोई अध्यापक अगर नदारत मिलता है, उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, हरियाणा सरकार की पूरी अपनी तरीके से जो है सरकार कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदले और वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के तौर पर मुकाबले में खड़े हों। हरियाणा सरकार ने अगर ध्यान हो तो करीबन 1 साल पहले जो है वो हरियाणा में 9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को जो है। ओपी शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और आपको बता दें कि कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर, बीजेपी नेता राव सुरेंद्र और बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने प्रतिमा से पर्दा हटाकर किया और एक बड़ी माला अर्पित की है। दरअसल पहले यह अनावरण शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को करना था और इस मूर्ति के अनावरण पर राजपूत समाज को ऐतराज था, क्योंकि मूर्ति के आगे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ था। राजपूत समाज का कहना है कि मिहिर भोज के नाम से पहले गुर्जर लगाना ठीक नहीं है, इसलिए कल से इस विवाद भी हुआ है। दरअसल कहा यह जा रहा था कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मूर्ति का अनावरण करने पहुंचेंगे, परंतु राजपूत समाज के विरोध के चलते शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और कैथल के विधायक लीलाराम व गुर्जर समाज के लोगों ने खुद ही मूर्ति का अनावरण किया। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों समुदाय के लोग अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। समस्त गुर्जर समाज में बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे पूर्वज वंशज कह लीजिए राजा मिहिर जी भोज की मूर्ति का अनावरण आदरणीय राव सुरेंद्र जी के नेतृत्व में किया गया है। और मैं समस्त गुर्जर समाज को और 36 बिरादरी के भाई बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण आज यहाँ पर किया गया है, जिसमें हमारे समाज के प्रमुख आदरणीय राव सुरेंद्र सिंह जी और हमारे विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी और हमारे गुर्जर धर्मशाला के प्रधान ओम प्रकाश राठी जी और कैथल धर्मशाला के प्रधान जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं शमशेर राठी जी और समाज के लोग, प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत ही खुशी का वातावरण है और बड़े शांतिप्रिय ढंग से आज मूर्ति का अनावरण हुआ है और बहुत अच्छा माहौल है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हो कहीं पर कोई बात ऐसी नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 2 समुदाय के बीच अनावरण को लेकर विवाद हुआ था, क्या कुछ पूरा मामला था? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कैथल के अंदर लगातार 3 दिन से ये जो विवाद है ये लगातार तूल पकड़े हुआ था, लेकिन उसके मामला ये था कि जो सम्राट मिहिर भोज मूर्ति का जो अनावरण होना था तो उसके आगे गुर्जर समाज ने गुर्जर
सम्राट मिहिर भोज लगा दिया था। तो जो राजपूत समाज था उनका ये कहना था कि ये सभी धर्मों के राजा है और सभी धर्मों के लिए एक समान है, तो इसमें गुर्जर का शब्द हटाकर हिंदू का शब्द लगाया जाए। लेकिन बात करें गुर्जर समाज द्वारा उनकी बात नहीं मानी गई, तो कल भी मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लाठीचार्ज भी की गई थी। लेकिन आज सुबह की बात करें 10 बजे का समय शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर का था, जिसकी मूर्ति का निवारण करना था। उसके साथ साथ बात करें तो कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर और जिलाध्यक्ष ने आकर सुबह 8 बजे ही उसका अनावरण कर दिया। और वहां से बात करें गुर्जरों का जो एक माहौल था वो भी देखने को मिला था। इसको लेकर आज राजपूत द्वारा एक पंचायत की गई है क्लैब के अंदर। पंचायत के अंदर ये फैसला लिया गया है कि जो भी बीजेपी में राजपूत समाज का है, जो भी पदाधिकारी है, उसमें पद छोड़ने की घोषणा वहां पर की गई है। तो आपको बता दूं कि 40 पद ऐसे हैं जो कि राजपूत समाज के पास है और उनको छोड़ने के लिए वो तैयार है। तो उनकी मांग ये है कि जो कैथल के जिलाध्यक्ष उसको हटाया जाए, वरना जो पदाधिकारी है बीजेपी के वो अपने पद देने के लिए तैयार रहेंगे। और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज है जो उसके आगे से गुर्जर हटाकर हिंदू लिखा था। अब देखना होगा कि जो मूर्ति का अनावरण तो कर दिया गया है, लेकिन आगे की क्या कुछ रणनीति तैयार रहेगी राजपूत समाज की, वो देखने वाली होगी। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि देखिए कार्रवाई तो जारी है और ऐसे में शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले थे। फिलहाल क्योंकि शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है कि दोनों समुदाय की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है, जाहिर सी बात है इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पर बनाई गई होगी। इसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आ रही है? बिल्कुल, अगर बात करें सुरक्षा की तो कैथल आईजी रेंज के जितने भी एसएसओ तो जितने भी डीएसपी तो कैथल मौजूद किए गए थे। कैथल उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। लगभग 2 दिन से करनाल जिले की पुलिस का 2-3 जिलों की पुलिस कैथल पे यहीं पर रखी हुई थी ताकि कोई भी विवाद सूल ना पकड़े। तो इसी को लेकर राजपूत समाज द्वारा कल मूर्ति के पास प्रदर्शन करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वहां पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो वो पर लेकर तो आज पंचायत का जो समय रखा था उसको लेकर पुलिस की जो बात करें सम्राट मिहिर भोज की जो मूर्ति है जिसका निवारण आज किया गया है, उसको लेकर आज भी जो पुलिस प्रशासन है वहां पर मुस्तैद है। जी ठीक है मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को प्रिंसिपल मौके से नदारद मिले। औचक निरीक्षण के दौरान 11 अध्यापक समय से 10 मिनट लेट मिले, जबकि 4 अध्यापक करीब आधे घंटे लेट थे। वहीं प्रिंसिपल समेत 4 टीचर मौके से गैर हाजिर मिले। सीएम फ्लाइंग की टीम के सामने कुछ अन्य अनियमितताएं भी सामने आई है। मुजस्सर के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ जब सुबह ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ जब चेकिंग की गई तो वहाँ टोटल जो 27 का स्टाफ है जो पता चला, 27 के स्टाफ में से 4 अध्यापक तो एब्सेंट ही मिले, लेट तक वो आए नहीं। 11 समय पे आ गए थे, वो 4 साढ़े 8 बजे आए, जबकि स्कूल का टाइम 8 बजे का, 8:30 बजे आ गए थे। और बाकी और भी लेट आए, पर 4 आए ही नहीं लेट। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि निरीक्षण किया गया था, स्कूल में कई कमियां भी पाई गई हैं, फिलहाल क्या अपडेट है? इस्लामी मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में लगातार जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग की बात की जाए तो सीएम फ्लाइंग जो है एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाहे वो तमाम महकमों की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए या नशे तस्करियों की बात की जाए, तो लगातार जो है सीएम फ्लाइंग छापे मारती हुई नजर आ रही है। तो वही इसी को चलते जो है लगातार जो है मुजेसर गांव मुजेसर का जो स्कूल है उससे भी लगातार कंप्लेन यहाँ पर जो है शिकायतें नजर आ रही थी। और शिकायत के चलते जो है जब वहाँ पर निरीक्षण किया गया तो मैं आपको बता दूं श्रावणी, वहाँ पर टीचरों की जो है बड़ी खामियां जो है देखने को मिली। मैं आपको बता दूं तो जिस तरीके से देखा गया कि वहाँ पर टीचरों को लेकर के तो टीचर जो है समय पर नहीं पहुंचते हैं। जो है 27 टीचर की जो है वहाँ पर अनुमति मिली है। जिस तरीके से जो 27 टीचर लगे हुए हैं, वहीं मैं आपको बता दूं 11 अध्यापक जो है वो हाजिर मिले और 3 अध्यापक जो है 8:10 पर और 4 अध्यापक 8:30 बजे तक और प्रिंसिपल सहित
4 जो है अध्यापक वहां पर नदारत मिले थे, उसको लेकर के और इसके साथ साथ और भी वो वहां पर खामियां मिली। तो इसको लेकर के लगातार जिस तरीके से सीएम फिलैंग की बात की जाए तो सीएम फिलैंग एक्टिव मूड में नजर आ रही है और लगातार सभी अधिकारी महकमे जितने भी हैं उन पर लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। और उसके साथ ही मैं बता दूं श्रावणी की एक तरफ जो है जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है कृपाल गुर्जर वो लगातार जो है शिक्षा में सुधार लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शिक्षा देने वाले हैं अध्यापक वो कहीं ना कहीं सरकार की मुहिम को जो है पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी श्रावणी। बिल्कुल मोनू, ये सही कहा आपने कि जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि बच्चों को सही शिक्षा प्रदान किया जाए, वहीं जो तमाम कर्मचारी है वो सरकार की सभी योजना और तमाम कोशिशों पर पलीता नजर आ रहे हैं, लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो तमाम जिम्मेदार व्यक्ति है वहां पर, अगर अध्यापकों की बात कर ली जाए, प्रिंसिपल की बात कर ली जाए, जो लोग नदारत मिले उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है या फिर जवाब मांगा गया है? मैं बता दूं जिस तरीके से अध्यापक स्कूल में अन्य जो अध्यापक थे वो कहीं ना कहीं नदारत मिले थे, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं जो सबसे स्कूल का मुखिया है यानी प्रिंसिपल वो भी नदारत मिला। तो इसको लेकर के बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि नगर जो मुजेसर गांव के जो स्कूल के जो बच्चे थे कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स थे वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की शिकायत को लेकर के पढ़ाई को लेकर के जब स्कूल में जाते थे तो कहीं ना कहीं वो टीचर जो है वहां पर मौके पर नहीं मिलते थे, लेट लतीफ जो है वहां पर आते थे। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों ने जो है इसकी शिकायत करी और शिकायत के चलते सीएम फिलैंग ने जब छापा मारा है तो इस तरीके की खामियां वहां पर देखने को मिली। और श्रावणी इसके साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो जितने भी टीचर लेट लतीफ जो आए हैं और जो नदारत मिले हैं उनके जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारियों को इसकी बारे में सूचना देकर के लिखित में जो है दी जा रही है। जी श्रावणी। ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर गुरुग्राम से है जहां साइबर सिटी के बसोई इलाके की बदहाल तस्वीरें सामने आई हैं। यहां जलभराव के कारण अर्थी को कांधे तक नसीब नहीं हो रहे हैं। अर्थी को ई रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से शमशान तक ले जाने के लिए मजदूर जो है लोग मजबूर है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें मिलेनियम सिटी के लेचर सिस्टम और अधिकारियों के अनदेखी के कारण आ रही है। वहीं अगर बात की जाए कि पिछले कई सालों से शमशान की ओर जाने वाले रास्ते में गंदा पानी जमा हुआ है और बरसात के दिनों में हालात बद से बदतर होते जाते हैं और साथ ही बरसात होने पर शमशान में 2 फीट तक जलभराव हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। और इसके लिए कई बार लिखित में शिकायत देकर प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अभी हम बसई ग्राम के शमशान घाट में खड़े हुए हैं। अभी एक हमारे यहाँ पर एक यंग डेथ हुई थी जिसके लिए हम यहाँ आए हैं और आपने देखा होगा कि लगभग 2-2 फीट पानी रोड पर पिछले 1 हफ्ते से बरसात नहीं हो रही है, फिर भी 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है। और डेड बॉडी को हम किस प्रकार से यहाँ तक लेकर आए हैं, इसके लिए प्रशासन, नगर निगम, बड़े शर्म की बात है कि 2,500 करोड़ का सालाना बजट वाला गुड़गांव नगर निगम जो एक इंसान की अंतिम यात्रा पर भी इस प्रकार की हालात हैं, तो किस बात का 2,500 करोड़ का बजट है। और मैं 74 के ओल्ड एज होने के कारण मेरे लिए और बुजुर्गों के लिए तो इतनी समस्या है जिससे कि हम डेड बॉडी के अपने बच्चों के साथ आज के दिन मेरे बच्चे की, मेरे भतीजे की यानी पोता लगता है तो उसकी 17 साल का डेथ हुई है। हम लाने के लिए इतने निस्वार्थ हो गए हैं कि हम उसको डेड बॉडी को कंधे पे रख करके नहीं ला सकते, मेरे जवान बच्चे भी। इसलिए मैं उस डेड बॉडी का एक रक्षा करके, ई रक्षा करके मैं इस डेड बॉडी को लेकर के आया हूँ। हमें पर मालूम है कि ये कंधे दाड़ा का पानी, 6 महीने का बारिश का पानी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई आवागमन है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई डीसी है, ना वीसी है कि यहाँ तो बेफजूल के आदमी आते हैं, अपना टारगेट बना करके चले जाते हैं बस। जी, ये हमारे 15 वर्ष का मेरा भाई था जो आज एक्सपायर हो चुका है। ये पानी की वजह से हम उसको कंधा भी नहीं दे पाए, अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम उसको कुछ भी नहीं कर पाए। जी हाँ जी, तो आप देख सकते हो कितनी परेशानी होती है इस पानी की वजह से। बहुत परेशानी है जी, पूरा रेजिडेंस एरिया है इधर। गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से लाया जाता है शमशान घाट तक? ट्रैक्टर ट्रॉली से लाया जाता है, ई रिक्शा से लाया जाता है, गाड़ी से लाया जाता है, एम्बुलेंस से लाया जाता है। जी, गंदे पानी से पैर खराब हो रहे हैं जी। शमशान घाट में का ये मेन रास्ता है, ये इसमें 6 महीने से पानी भरा, पिछले 6 महीने से। अधिकारियों के पास फोन करते हैं, वो ये कोई बात नहीं सुनते। वो कहते हैं इस पानी को हम पी ले। मैं भाई पीने का पानी होता तो हम ही तुम्हारे पास किस लिए फोन करें।
ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, फिलहाल क्या परिस्थिति है, क्योंकि शिकायत तो कर दी गई है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई वहां पर पहुंचा है, कार्रवाई की गई हो? एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गुरुग्राम का जो नगर निगम का बजट है 2,500 करोड़ का सालाना का वो बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम का ये बसई गांव का जो इलाका है, जहां पर ये तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर शव यात्रा निकालने के लिए भी कितनी दिक्कत आती है, ये लोगों से आपने सुना और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से लोग परेशान हैं। ये गुरुग्राम का ऐसे अनेकों ऐसे इलाके हैं कि जहां पर सीवरेज की समस्या व्याप्त है, लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। कहने को साइबर सिटी गुरुग्राम है, लेकिन यहाँ पर इस तरह समस्याएं व्याप्त है कि लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बसई गांव की बात करें हम, जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसके शव को ले जाने के लिए किस तरह से सीवर के गंदे पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, अंतिम यात्रा भी ठीक से नहीं हो पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रावणी जी बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई कार्रवाई की गई है? देखिए श्रावणी, सबसे बड़ी बात है कि अब बरसाती सीजन चल रहा है और ऐसे में जैसे ही बरसात आती है गुरुग्राम पूरी तरह से बाढ़ जैसे गुरुग्राम के हालात हो जाते हैं, जाम जैसी समस्या बन जाती है, लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। हालांकि प्रशासन हर साल बैठ के करता है, नेता बैठक के लेते हैं और बैठकों का दौर चलता है, तमाम बातें कही जाती हैं कि जहां पर जल भराव होगा उसको लेकर जो अधिकारी है उनको चिन्हित किया गया है, पॉइंट है उनको चिन्हित किया गया है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है तमाम दावे पानी में बहते नजर आते हैं। और गुरुग्राम में एक बड़ी समस्या है कि सीवर का जो ओवरफ्लो है वो अनेकों ऐसी कॉलोनी है जहां पर इसी तरह के हालात है, गंदगी और नरक में लोगों को जीना पड़ रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों को शिकायत कर करके लोग थक गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। और आपको बता दें जिस तरह से बरसाती सीजन है और ऐसे में कितनी समस्याएं लोगों के लिए सामने खड़ी हो जाती है, चाहे जाम जैसी समस्या है, बाढ़ जैसे हालात है, सीवर की समस्या है, पीने के पानी में मिक्स पानी गंदा पानी आ रहा है, इस तरह की समस्याएं है। उसको लेकर जब अधिकारियों से शिकायत की जाती है या ऑनलाइन मेल की जाती है तो लोगों की ये शिकायत रहती है, लोगों का आरोप रहता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और वो इसी नरक के जीवन को जी रहे हैं। ऐसे ही हालात गुरुग्राम के अनेकों कॉलोनियों के ऐसे हालात है, जिस तरह के हालात आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बसई गांव के हालात है, काफी दिनों से गंदा पानी जमा है। ये मेन शमशान घाट का रोड है जहां पर एक गंदा पानी जमा है और ऐसे में अगर गांव में किसी की मृत्यु होती है तो इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली या रिक्शे में रखकर सबको ले जाया जाता है, अंतिम यात्रा भी ठीक से नहीं हो पाती और ऐसे में लोग काफी परेशान है, गांव में रोष है इस बात को लेकर, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। जी ठीक है विजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really